अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम फैज़ान तनवीर एंड यू आर वाचिंग एफटी प्रेजेंटेशन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से कुछ चीज़ें बताऊंगा कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में किस तरीके से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसा कि तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या एजुकेशनल सिस्टम कहाँ कन्वर्ट हो चुका है, ऑनलाइन में। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन बच्चों को जो फिजिकल क्लासेस हैं उसमें पढ़ना और ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ना ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस में और फिजिकल क्लासेस में जो गैप आ जाता है उसको किस तरीके से कवर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही यूज़फुल टिप्स दूंगा जो कि आप लोगों को आगे जाकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखना कभी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ। नंबर वन चीज़ जो कि हर ऑनलाइन क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट को अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि वो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहा है। ठीक है, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अगर आप लोग इसके पीछे लॉजिक को समझेंगे ना तब आपको इसके आसानी से समझ आ जाएगी। देखिए, जब हम फिजिकल क्लासेस में जाकर पढ़ते हैं ना तो वो एक अलग सिनेरियो होता है, लेकिन अब हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो एक अलग सिनेरियो होता है। फिजिकल क्लासेस में जब हम जाके पढ़ते हैं हमें पता होता है कि हमने इतने टाइम से इतने टाइम तक कुछ करना है, कुछ पढ़ना है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में थोड़े से जो सीन्स होते हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने माइंड को पहले से इस तैयार करना चाहिए कि हम ऑनलाइन क्लासेस में बैठे हुए हैं, हम लोगों ने ज़्यादा गड़बड़ नहीं करनी, क्लास में तंग नहीं करना, और हम लोगों ने अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ हम गेन कर सकते हैं टीचर से उसको गेन करना है, क्योंकि दोनों में फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि आप लोगों ने अपने माइंड को ये चीज़ बोदर करवानी है कि आप ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर 2 चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने अपने आप को सीरियस कर लेना है। ठीक है, जैसा कि अब आप लोगों की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दी हैं, तो आप लोगों को भी अपने माइंड को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, अपने माइंड को सीरियसनेस का मुजाहिरा करवाना पड़ेगा कि क्योंकि अब हमारे पास जो टाइम है वो कम हो चुका है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, वैसे भी ठीक तरीके से पढ़ा नहीं जाता, तो हम लोगों ने जो अपना जो टाइम वेस्ट करते हैं उसको दोबारा से यूटिलाइज कर देना है अपनी स्टडी के अंदर। ठीक है, क्योंकि अब अगर हम लोग इस चीज़ को माइंड में रखेंगे ना कि हमारे जो पेपर्स हैं वो करीब आ गए हैं, हम लोगों को अब अच्छा परफॉर्म करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम है तो हम इसको थोड़ा सा टाइम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लें। क्योंकि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस चीज़ को जहन में रखो कि टाइम वेस्ट करने से आप लोगों को थोड़ा सा तो मज़ा आ जाएगा, आप थोड़ा सा प्लेयर आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि अभी से सीरियस हो जाओ, अभी ही आप लोगों का सीरियस होने का टाइम है। तीसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने अपने टीचर को ऑनलाइन क्लासेस में अच्छे तरीके से सुनना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग फिजिकली तो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते टीचर के साथ, लेकिन आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में टीचर जो आपको बता रहा है उसको सुन लाजमी से सकते हो आसानी से, और केयरफुली सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप उसको केयरफुली नहीं सुनेंगे आप लोगों को उस चीज़ की समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप कितनी मरतबा टीचर से पूछ सकते हैं ऑनलाइन, 1 से 2 मरतबा बस। और अगर आप लोगों को टीचर नहीं बताता तो आप लोगों को इसमें फॉल्ट है, आप लोगों को एट द एंड आप ही नुकसान में है, लॉस में है। ठीक है, तो आप लोगों ने टीचर की जो बात है उसको केयरफुली सुनना है, इधर उधर की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। अगर टीचर को आप सुन लेंगे तो आपको 80% तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा, जो आपकी 20% होगा वो आप टीचर से क्वेश्चनिंग करके पूछ सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट ये है कि आप लोगों को जो भी टीचर बताता है आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। आपने अपने पास एक कॉपी पेंसिल लाजमी से रखनी है, ताकि आप लोगों को कोई भी टीचर पॉइंट बताता है तो आप उसको नोट कर लें। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से अगर हट के फिजिकल क्लासेस की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों को टीचर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो आपको बुक पे मार्क करवा देता है या व्हाइट बोर्ड पर लिख देता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो आप लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत आपने एक चीज़ को जो टीचर ने बताई है, जो आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है या टीचर ने आपको बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों ने अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। इस तरह आप लोगों के छोटे छोटे की पॉइंट्स बनते रहेंगे, उससे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होता रहेगा और आपको रिवीजन में आसानी होगी। नंबर 5 पॉइंट, रिवीजन से ही याद आया कि आप लोगों ने जो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते हुए चीज़ों को रिवाइज लाजमी से करना है। फिजिकल क्लासेस में टीचर आप लोगों को असाइनमेंट दे देता है कि आप लोगों ने मुझे कल ये चीज़ सुनानी है, और टीचर सुन भी लेता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में टाइम की शॉर्टेज और भी मसले मसाइल की वजह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। कुछ टीचर्स होते हैं जो कि सुन लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर टीचर्स नहीं सुनते, वो आगे ही पढ़ाते हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो ये आपका काम है कि आप लोगों को जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन से ही अगर एक बार रिवाइज कर लेंगे ना तो आप लोगों के लिए वो इनफ नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को वो चीज़ कुछ टाइम बाद भूल जाएगी, लेकिन अगर आप उसको रिवाइज करते रहेंगे, कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहेंगे, जो आप पढ़ेंगे तो आप लोगों के फायदे की बात है, आप लोगों को अच्छी तरीके से वो चीज़ समझ आ जाएगी, याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एट द एंड जब ऑनलाइन क्लासेस खत्म होकर दोबारा से फिजिकल क्लासेस का सिस्टम होगा तब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो आप लोगों को दोबारा से हर चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक है,
तो जो मैंने आप लोगों को 5 पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप उन पे अमल कर लेते हैं तो एट द एंड आप लोग ऑनलाइन क्लासेस का फुल एडवांटेज ले पाएंगे। आप लोगों को ज़्यादा मसले नहीं होंगे और आप लोग अच्छे तरीके से अपनी ऑनलाइन क्लासेस में जो स्टडी को अच्छे तरीके से गेन कर पाएंगे नॉलेज को। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इन 5 पॉइंट्स पे अमल करेंगे। तो अगर आप लोगों को अभी वीडियो पसंद आ रही है तो आप अभी जाकर इस वीडियो को लाइक करें, मेरी मोटिवेशन में इजाफा करें। और अगर आप लोग इसी तरह की स्टडी रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, या जिसको भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इस चीज़ को बारे में पता चल जाए। तो मिलता हूं मैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। स्टे ब्लेस्ड।